again. It's a Redskin. हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे मात्राएं। मात्राएं कैसे पहचानेंगे, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी, है ना। तो चलिए आज हम लोग जैसे ही वीडियो ख़त्म करेंगे उसके बाद आप सीख चुके होंगे कि कौन सी मात्रा को कैसे पढ़ते हैं और उस मात्रा का क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये है आपकी पहली मात्रा। ठीक है, जब आप छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई पढ़ते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि ये जो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई आगे होते हैं, इन सब की मात्राएं होती हैं। जहाँ ये नहीं लिखे होते वहाँ इनकी मात्राएं लिखी होती हैं और वो अक्षरों के साथ लिखी होती हैं। ठीक है, तो पहली मात्रा है आपकी आ की मात्रा, क्योंकि जो छोटा आ होता है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। ठीक, आ की मात्रा एकदम सीधी होती है, जैसे आपकी पेंसिल एकदम सीधी होती है वैसे ही आ की मात्रा एकदम सीधी होती है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये है आपकी आ की मात्रा। इसके बाद हम चलते हैं, ये है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा, इसको कहते हैं छोटी ई की मात्रा, लेकिन जब ये किसी अक्षर के साथ पढ़ा जाता है तो इसको पढ़ते हैं ई। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ई। ठीक है, तो ये जो छोटी ई की मात्रा है ये कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? ये ऐसी दिख रही है ना। याद करिए, जब आप बारिश में बाहर से भीग कर आते हो तो आप अपने छाते को फोल्ड करके सुखाने के लिए उल्टा ऐसे रख देते हैं, है ना। तो जो इसका हैंडल है वो कैसा है? जैसे छोटी ई की मात्रा, है ना। तो छाता, उल्टा छाता कैसे लगता है? छोटी ई की मात्रा के जैसे। याद रहेगा? ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ये है बड़ी ई की मात्रा और पढ़ते हैं इसको ई। क्योंकि इसका नाम है बड़ी ई, इसलिए इसको देर तक पढ़ते हैं ई। अब ये कैसे दिखती है? ये देखिए, ये कौन है? ये है दादी जी। दादी जी के हाथ में क्या है? यस, छड़ी, है ना। तो ये जो छड़ी है ये कैसे दिख रही है? बड़ी ई की मात्रा के जैसी। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे, दादी की छड़ी, दादी की छड़ी, सब में बड़ी ई की मात्रा है, दादी की छड़ी। तो याद रखेंगे, दादी की छड़ी ऐसी दिखती है। ठीक है, ये है बड़ी ई की मात्रा। और छोटी की मात्रा भी साइड बाय साइड देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये है आपकी छोटी ई की मात्रा, ये है उल्टे छाते जैसी। और बड़ी ई की मात्रा दादी, याद रखेंगे, है ना। दादी जी को याद रखेंगे, बड़ी ई की मात्रा याद आ जाएगी। ओके, अब आती है बारी इसकी। इसका नाम है छोटा ऊ। छोटा ऊ, और इसको पढ़ते हैं ऊ। क्या पढ़ते हैं? ऊ। ठीक है, अब जो छोटा ऊ है इसको कैसे रिलेट करेंगे? ये कौन है? ये है दादाजी। दादी जी की बात हो गई है तो दादी जी के बाद कौन आएंगे? दादाजी आएंगे। तो दादाजी हैं यहाँ, और दादाजी की मूंछ कौन से कलर की है? ब्लैक कह सकते हैं आप, काले रंग की कह सकते हैं। काले रंग की मूंछ है दादाजी की। अगर इनकी मूंछ को उल्टा कर दिया जाए, ऐसे और ऐसे, इनकी मूंछ कैसी हो गई? उल्टी। तो आप देख पा रहे होंगे छोटा ऊ की जो मात्रा है ये दादाजी की उल्टी मूंछ की तरह है ना।
तो ये है छोटा ऊ। छोटा ऊ किसकी तरह? दादाजी की उल्टी मूंछ, उल्टी ऊ, ऊ। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, दादाजी ना सो रहे थे तो मैं गई रात में और उनकी मूंछ मैंने उल्टी कर दी। ठीक है, ऐसे पकड़ के मैंने उल्टी कर दी। और सुबह सुबह दादाजी मॉर्निंग वॉक पे गए, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स उन्हें देखकर हंसने लगे। तो दादाजी ने सोचा मुझे सब ऐसे क्यों देख के हंस रहे हैं, तो किसी ने उन्हें बताया नहीं। दादाजी जब घर वापस लौटे, दादाजी ने शीशा देखा तो कहते हैं ओ। क्या कहते हैं दादाजी? ओ। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ऊ दादाजी ने कब बोला था? जब उनकी मूंछ उल्टी हो गई थी, ऊ के जैसे। ठीक है, ये है ऊ, दादाजी की उल्टी मूंछ ऊ। वेरी गुड, ये हो गई आपकी छोटा ऊ की मात्रा। ठीक, दूसरी मूंछ भी तो लगा दूं। ओके, नाउ नेक्स्ट, छोटा ऊ हो गया है। छोटा ऊ के बाद कौन आता है? बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ के बाद कौन आता है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, अब बड़ा ऊ कैसे होता है? ये क्या है? ये है सीटी, जो आप बजाते हैं, है ना? सीटी बजाते हैं। तो सीटी बजाते हैं तो कैसे आवाज निकलती है? ऊ, है ना? ऊ। ठीक है, अब सीटी सी निकलती है, उसको यहाँ पे नहीं दिमाग में लाएंगे। सोचेंगे कि जब सीटी आप बजा रहे हैं तो कैसी आवाज निकल रही है? ऊ, देर तक। ठीक है, तो ये है ऊ की मात्रा। ठीक है, जो हमारा ऊ है ये कैसा है? बड़ा ऊ कैसा दिखता है? एकदम सीटी जैसे। ठीक है, सीटी के जैसे बड़ा ऊ। देर तक बजाएंगे, है ना? देर तक सीटी बजाएंगे तो देर तक ऊ बोलेंगे। ठीक है, ये जो दादाजी की उल्टी मूंछ है इसे बोलेंगे ऊ, क्योंकि दादाजी ने शीशे में देख के कैसे बोला था? ऊ, है ना? इसे पढ़ेंगे ऊ, लेकिन इसे पढ़ेंगे ऊ, क्योंकि देर तक सीटी बजा रहे हैं। ऊ। ओके, ठीक है, तो ये हुई आपकी ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा। ये है आपका बड़ा ऊ की मात्रा। ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसे दिखती है? जैसे आपका ब्रश दिखता है ना? वैसे ही दिख रहा है ना? बिल्कुल, ये आपकी ए की मात्रा है, जो कि आपके ब्रश के जैसे दिखती है। ए, जब आप ब्रश कर लेते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? ए, मैंने तो ब्रश कर लिया। ठीक है, तो ये है आपकी ए की मात्रा। ठीक है, ए। अब आएगी बारी ए की। ए की मात्रा, इसे कैसे पढ़ते हैं? ए। तो ये कौन है? यस, मधुमक्खी, बी, है ना? तो बी का जो एंटीना है वो कैसा दिखता है? बिल्कुल ए की मात्रा के जैसे लग रहा है ना? यस, ए। ठीक है, एक लड़की थी, वो पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, उसके पास में बार बार कान में उसको आवाज आ रही थी, बिन 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 बिन। ठीक, तो ये बी थी उसके आसपास, वो बोलती है ए, कौन है ये? ए, कौन है ये? ठीक है, तो ए की मात्रा एंटीना ए। ठीक है, बी से आप याद रखेंगे, मधुमक्खी से आप याद रखेंगे ए की मात्रा थी। ये जो मधुमक्खी की एंटीना है वो कैसी दिखती है? ए की मात्रा के जैसे। ओके, गुड, याद रहेगा ना? वेरी गुड। ए की मात्रा एंटीना, ए की मात्रा एंटीना। ठीक है, वेरी गुड। ए हो गया, ए हो गया। अब कौन आएगा? ओ। कौन आएगा? ओ। ओ की मात्रा, इसे कैसे पढ़ते हैं? ओ। ठीक है, अब ओ के लिए मेरे पास क्या है? ये क्या है? ये स्ट्रॉ। क्या है? ग्लास। इसमें बहुत अच्छा सा
जूस है और इसमें हम लगाते हैं स्ट्रॉ और इसको पी लेते हैं, है ना। स्ट्रॉ लगाया, यहाँ पे पी लेते हैं। यहाँ से पीते हैं ना हम, स्ट्रॉ से कुछ भी पीते हैं, है ना। कैसे दिख रही है ये मात्रा? ये स्ट्रॉ कैसे दिख रही है? ओ की मात्रा के जैसे, एक सीधी लाइन और एक टेढ़ी लाइन, है ना। ओ की मात्रा है ये। ओ की मात्रा कैसे दिखती है? कैसे दिखती है? स्ट्रॉ के जैसे। जब हम स्ट्रॉ से कोई अच्छा सा लिक्विड पी रहे होते हैं तो हम कैसे कहते हैं? ओ मज़ा आया, ओ मज़ा आया, है ना। तो ओ से हमें याद रहेगा हमारा स्ट्रॉ, ओ, ठीक है। ओ हमारा कैसे दिखता है? स्ट्रॉ के जैसे। ओ की मात्रा, ओ मज़ा आया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ओ हो गया। ओ के बाद ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसे दिखती है? जैसे ये बलून, है ना। ये क्या है? गुब्बारे। कितने गुब्बारे हैं? दो गुब्बारे हैं, राइट, है ना। तो ये कैसे दिखती है? ओ की मात्रा। कैसे? ये सीधी डंडी, सीधी लाइन और दो बलून, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, दो बलून ना। दो बलून आके एक मेन वाली बलून से जुड़ जाते हैं। ऐसी वाली बलून आपने मेले में देखी है ना। हाँ, तो ये है ओ की मात्रा। जब आपको आपके मम्मी पापा दो बलून दिला देते हैं, फिर आप कहते हो और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बलून्स और चाहिए थे आपको, तो बलून्स वाले जो शेप में था उस मात्रा को क्या कहते थे? और ओ, ठीक है। ओ की मात्रा, वेरी गुड। तो ये है ओ की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे इसको? ओ पढ़ते हैं, ठीक। ओ भी हो गया। अब बारी आती है अंग की। किसकी आती है बारी? अंग की। अंग तो बहुत सिंपल है। ये कौन है? हमारी मम्मी, ठीक है। ये है मम्मी, और मम्मी की जो बिंदी है ये कैसी दिखती है? अंग की मात्रा के जैसे, ठीक है। हमारी मम्मी बहुत सुंदर दिख रही हैं, है ना, बिंदी लगा के। तो यही जो बिंदी है ये है अंग की मात्रा। और लास्ट वन ये है आहा की मात्रा। आहा की मात्रा सिंपल, दो बिंदियाँ रहती हैं, इसे बोलते हैं आहा की मात्रा। तो इस तरीके से हम सबने सीख लिया है इन सारी मात्राओं को। आहा, हम लोगों ने तो खत्म कर लिया। इस चीज़ को आप दोबारा से रिवाइज करिएगा और प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल के बार बार, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लें क्या? बिल्कुल। ये है आहा, ये है अंग, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ कैसे था? बिना ग्लास के कैसे स्ट्रॉ थी? ग्लास के साथ तो स्ट्रॉ रखेंगे। हाँ, ओ, फिर ए, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये है आपकी आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई दादी, उ दादाजी ने क्या बोला था शीशे में देख के? उ
सीटी कैसे बजेगी? ए, मैंने तो ब्रश कर लिया। ए कौन है मेरे बगल? कौन है मेरे बगल? मधुमक्खी है। एंटीना। ओ मजा आया, जूस पी के मजा आया। और चाहिए, और चाहिए। आहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है? ओके, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।